पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 से 9 पद। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यह क्रूस के संदेश का 9वां सत्र है। पिछले भाग को मैं जारी रखते हुए आपको प्रमाणित करूंगा कि क्यों यीशु ही हमारा उद्धार करता है। इस संदेश की विशेष सूची बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए उद्धार प्राप्त करने और एक सामर्थ्य मसीह जीवन के लिए निष्कर्ष है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास एक संतरा है। अगर आप सोचते हैं कि यह स्वादिष्ट है क्योंकि दूसरे लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इसे छिलकर खाएंगे, केवल तभी आप इसके वास्तविक स्वाद को महसूस कर पाएंगे और इसके पोषक तत्वों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। विश्वास के साथ भी ऐसा ही है। केवल अपने दिमाग में जानने मात्र की जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे। आप उद्धार नहीं पा सकते केवल कहने मात्र ही कि आप विश्वास करते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि किसी ने आपको ऐसा करने को कहा है। आप एक सामर्थ्य मसीह जीवन नहीं जी सकते। आपको यह साफ तौर पर जान लेना चाहिए कि क्या कारण है कि यीशु ही हमारा उद्धार करता है और क्यों प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। केवल तभी आप आत्मिक विश्वास प्राप्त कर सकते हैं और शत्रु, दुष्ट और शैतान आपको परीक्षा में नहीं डाल सकता। और जब आप प्रचार करेंगे तो वचन पर आपके पास अधिकार होगा। मैं आशा करता हूं कि आज पूरी रीति से आप समझेंगे कि क्यों यीशु ही हमारा उद्धार करता है और इसे अपने दिमाग में रखेंगे, ताकि जब आपसे कोई पूछेगा कि क्यों यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है, तो आप उससे इस प्रश्न का उत्तर देने के योग्य हो पाएंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप में यीशु मसीह का जीवन हो और उस जीवन को आप अनेकों लोगों को प्रचार करने के योग्य हो पाओ। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और श्रोतागणों, मानव जाति जो पापी है, उद्धार प्राप्त करने के लिए उनके लिए एक उद्धारकर्ता होना चाहिए जो कि उनको उनके पापों से उद्धार कर सकें। और उद्धारकर्ता बनने के लिए उसमें उचित योग्यताएं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि उद्धारकर्ता होने के लिए पहली शर्त यह थी कि वह एक मनुष्य होना चाहिए। भूमि छुड़ाने के नियम की विधि के अनुसार केवल एक आदम का संबंधी और एक मनुष्य ही इस योग्य है कि मनुष्य को उनके पापों से छुड़ा सके। इसलिए आप पहली शर्त को पूरा करते हैं। भूमि छुड़ाने के नियम की विधि के अनुसार केवल एक मनुष्य जो आदम का संबंधी है, उसके पास ही यह योग्यता है कि मनुष्य को उनके पापों से छुड़ा सके। इतिहास बताता है कि यीशु एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ और पहली शर्त के अनुसार वो योग्य है। तो दूसरी शर्त क्या है? मैंने आपको बताया कि वह आदम का वंशज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदम के सभी वंशज पापी थे। वे दूसरों को उनके पापों से नहीं छुड़ा सकते थे। पिछले भाग में मैंने आपको यहाँ तक बताया था। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्यों आदम के सभी वंशज पापी थे? यह इसीलिए क्योंकि आदम के वंशजों ने जन्म से ही आदम से पाप प्राप्त किया है। आइए मैं इस पे विस्तार पूर्वक प्रकाश डालता हूँ। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने आदम और हवा को जीवन का बीज दिया। संक्षेप में, परमेश्वर जीवन को गर्भधारण पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के संयोजन के द्वारा देता है। माता पिता की जीवन ऊर्जा उनके शुक्राणु और अंडाणु में पाई जाती है और माता पिता का स्वभाव, व्यक्तित्व, विशेषताएं और रूप रंग उनमें पाए जाते हैं। इसलिए जो बच्चे शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से पैदा होते हैं, उनका चेहरा, व्यक्तित्व, शारीरिक आकार, यहाँ तक कि उनके आदतें भी अपने माता पिता से मिलती जुलती है। अगर माता पिता का शरीर बड़ा होता है तो उनके बच्चों का भी बड़ा शरीर होता है। यदि माता पिता गर्म मिजाज के होते हैं तो बच्चे के स्वभाव में भी गर्म मिजाजी होने की संभावना अधिक होती है। यदि माता पिता कोमल और नम्र स्वभाव के हैं तो आमतौर पर उनके बच्चे भी कोमल होते हैं। कुछ मामलों में जब बच्चे छोटे होते हैं
उस वक्त उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें अपने मृत पिता के चलने का तरीका, सोने की आदतों और स्वभाव को देखा जा सकता है। बच्चे केवल अपने माता पिता के समान ही नहीं वरन अपने दादा दादी के, नाना नानी के समान भी होते हैं। वैसे ही पूर्वजों की विशेषताएं उनकी संतानों में चली आती है, जो उनकी सफल पीढ़ी को दर्शाती है। विलक्षणता, आदतें और व्यक्तित्व उनकी संतानों तक माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु के माध्यम से जाती है। हालांकि एक ही माता पिता से बच्चे कुछ विशेषताओं को छोड़ दूसरी विशेषताओं को ज्यादा प्राप्त करते हैं। उनमें मामूली सा अंतर पाया जाता है, लेकिन मूल तौर पर वे सब अपने माता पिता से जीवन की ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इस जीवन ऊर्जा में पापमय स्वभाव पाया जाता है। क्योंकि पहले मनुष्य आदम के पाप में गिर जाने से पूर्वजों का पापमय स्वभाव उनके वंशजों में आगे बढ़ता जाता है। ये मूल पाप है। इसीलिए आदम के सभी वंशज पापी है, जिन्होंने जन्म से ही आदम का पापमय स्वभाव को विरासत में पाया है। रोमियो 5 अध्याय 12 पद कहता है, इसीलिए जैसा एक मनुष्यों के द्वारा पाप जगत में आया और वह मनुष्य आदम था, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। यह इसीलिए क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए कि सबने पाप किया है। यह हमें बताता है कि एक मनुष्य आदम के पाप के कारण सभी मनुष्यों पर मृत्यु आई। यदि मैं कहूँ कि मनुष्य पापी के समान जन्म लेता है तो कुछों को आश्चर्य हो सकता है, ये सोचते हुए कि नए जन्म में बच्चे तो बड़े शुद्ध होते हैं, उनमें कौन सा पाप पाया जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें ध्यान से देखें तो यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी, उनमें भी बुराई पाई जाती है। यहाँ तक कि 1 साल होने से पहले ही हम उनमें बुराई को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि माता पिता गर्म मिजाज के हैं तो नए जन्मे बच्चे भी काफी हद तक गुस्सा करते हैं। जब वे भूखे होते हैं और जल्दी उन्हें भरपूरी से दूध ना पिलाया जाए तो उनका चेहरा लाल पड़ जाता है और वे जोर जोर से रोते हैं और यहाँ तक कि आंसू बहाते हैं कि उनका गला घुटने लगता है। और इस स्थिति में यदि माँ बच्चे को दूध पीने के लिए अपना स्तन देती है तो बच्चा स्तनपान करने की कोशिश नहीं करता, केवल अधीरता से रोता रहता है। वे इनकार करने के लिए सिर्फ अपना सिर हिलाते हैं। वे अपने माँ के स्तन से दूध पीने से इनकार करते हैं। वे ये कहने की कोशिश करते हैं कि क्यों आपने दूध पिलाने में इतनी देरी कर दी, मैं बहुत गुस्सा हूँ और मैं अभी दूध नहीं पीना चाहता। किसने इन नवजात शिशुओं को गुस्सा करना और अधीर होना सिखाया, जो कि अभी बातचीत तक नहीं कर सकते? यह इसलिए नहीं कि किसी ने उनमें बुराई को बोया है या उन्हें सिखाया है, वरन इसीलिए क्योंकि अपने माता पिता से ही उन्होंने पापमय स्वभाव को प्राप्त किया है। मैं भी एक ग्रामीण इलाके से हूँ और मैं सियोल में पढ़ाई करता था। इसलिए छुट्टियों के दिनों में मुझे घर जाना होता था और वहाँ बहुत सारे बच्चे होते थे। मेरी छुट्टियों के दौरान मैं पास्टर यंगवन झू को अपनी पीठ पर उठाता था, क्योंकि उसकी माँ खेत में काम करती थी। इसलिए मैं उन्हें उसकी माँ के पास दूध पिलाने के लिए ले जाता था और उसकी देखभाल करता था, और कई बार वो मेरी पीठ पर ही पेशाब कर देते थे। मैंने देखा कि कुछ बच्चे तो सभ्य है। हालांकि मैंने उन्हें तेजी से दूध नहीं पिलाया, लेकिन वे कुछ समय के लिए ही रोते थे, और यदि उन्हें दूध दिया जाता था तो वो पीकर जल्दी ही हंसने लगते थे। लेकिन कुछ दूसरे बच्चे वो इतनी शरारतें करते थे और वो बहुत गुस्सा करते थे। और उन शरारती बच्चों में से एक पास्टर यंगवन जो भी थे। इन नवजात बच्चों को गुस्सा करना और चिड़चिड़ापन करना किसने सिखाया? किसी ने भी उन्हें बुरा करना नहीं सिखाया, लेकिन वे अपने माता पिता से ही स्वाभाविक पाप के साथ जन्मे हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जब माँ अपने बच्चे के सामने किसी दूसरे बच्चे को गले लगाएगी तब क्या होगा? बहुत से बच्चों को ये पसंद नहीं आता। वे अपने माँ से दूसरे बच्चों को अलग करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी माँ ने दूसरे बच्चे को क्यों गले लगाया है। गांव में मजाक के लिए स्त्रियां दूसरे बच्चों को अपने स्तनपान कराती थी। तब उनके बच्चे ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वे आकर उस दूसरे बच्चे को दूर करने की कोशिश करते थे ताकि उनकी माँ दूसरे बच्चे को स्तनपान ना कराएं। उनके हृदय में इन भावनाओं के साथ ठेस लग जाती है कि क्यों किसी और का बच्चा मेरी माँ की गोद में है, क्यों वह उसे प्यार दे रही है।
क्यों वह मेरी माँ का दूध पी रहा है? यदि बच्चा अपनी माँ से दूसरे बच्चे को अलग नहीं कर पाते हैं तो वे अपनी माँ के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभार मारते भी हैं। और अगर वो भी काम ना करें तो वह आंसुओं में फूट पड़ते हैं। यदि बच्चे में कोई पाप नहीं है, केवल भलाई और साफ हृदय है, तो वह इस प्रकार की प्रतिक्रिया कभी नहीं दिखाएगा। सत्य का अर्थ है अच्छी चीजों को दूसरों से साझा करना। इसलिए यदि कोई दूसरा बच्चा अपनी माँ के दूध को बांटता है तो उसे नाराज होने के बजाय खुश होना चाहिए। लेकिन नापसंद का कारण यह है क्योंकि उसमें ईर्ष्या और जलन है और लालच है, जो उसे इस बात के लिए उकसाता है कि वह ही अकेले केवल अपनी माँ का दूध पिए। तो ईर्ष्या, जलन, लालच और चिड़चिड़ापन जैसे पापों को इन बच्चों में किसने बोया? यह किसी के द्वारा नहीं बोया गया, लेकिन बच्चे का जन्म मूल स्वाभाविक पाप के साथ हुआ जो आदम में से आया है। इसलिए दाऊद भजन संहिता 51 अध्याय 5 पद में कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ा। इसी प्रकार से सभी मनुष्य जो आदम के वंशज है वे सभी मूल पाप के साथ पैदा हुए हैं। इसलिए कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो उद्धारकर्ता हो सके। यहाँ तक कि कुछ बीमारियां तो विरासत में मिलती है। जरा आप इसके बारे में सोचिए। जीवन के इस छोटे से बीज में शुक्राणु और अंडाणु जो दिखाई भी नहीं देते, उनमें व्यक्तित्व सहित रूप, रंग, चरित्र, आदतें और सब कुछ पाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ बीमारियां छोटे से बीज में निहित होती है, जो बीज दिखाई भी नहीं देता। वो बीमारियां विरासत में मिलती है। कुछ रोग जन्मजात होते हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है। उदाहरण के लिए माँ के शरीर में एक गांठ या पैदाइश निशान होता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि उनके बच्चे में भी यह पैदाइशी निशान होगा, या जिस स्थान पर माँ को गांठ है उसी स्थान पर बच्चे को भी होगा। ये बहुत आश्चर्यजनक है। सब कुछ एक छोटे से बीज में पाया जाता है और बच्चा बढ़ता जाता है। यह पैदाइशी निशान चाहे एक लड़का हो या लड़की हो, उसी स्थान पर एक ही समान होता है। यदि माता पिता के मुंह में कुछ गड़बड़ी हो तो आप उसके बच्चे में भी गड़बड़ी को देख सकते हैं। केवल यीशु ही एक मनुष्य है जो आदम के वंश से नहीं है। क्यों यीशु एक मनुष्य होते हुए भी आदम के वंश का नहीं है? शारीरिक रूप से यीशु की वंशावली आदम के वंश से है और उसके माता पिता यूसुफ और मरियम थे। परंतु मत्ती 1 अध्याय 20 पद कहता है कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती है, अर्थात वह शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन के द्वारा नहीं, पर पवित्र आत्मा से गर्भवती थी। और मत्ती 1 अध्याय 23 पद में भविष्यवाणी है कि कुंवारी बच्चे के साथ होगी। जरा सोचिए, यदि एक शादीशुदा स्त्री पवित्र आत्मा से गर्भवती हो तो लोग कहेंगे कि यह पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, परंतु यह स्त्री और पुरुष के मिलन से हुआ है। और एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चे को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। मनुष्य का मूल पाप के साथ पैदा होने का कारण यह है क्योंकि वह अपने माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु के द्वारा पापमय स्वभाव को प्राप्त करते हैं। परंतु यीशु यूसुफ के शुक्राणु या मरियम के अंडाणु के द्वारा गर्भ में नहीं आया, बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा गर्भ में आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बिना किसी स्त्री और पुरुष के शुक्राणु और अंडाणु के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा गर्भ में उत्पन्न कर सकता था। यूसुफ और मरियम दोनों ही आदम के वंशज है। यीशु ने केवल मरियम के शरीर को उद्धार लिया, वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में उत्पन्न हुआ। इसलिए उसने पापियों के किसी भी जीवन ऊर्जा को प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार यीशु आदम के वंश का नहीं है और इसीलिए उसके अंदर कोई मूल पाप नहीं है। पृथ्वी के सभी मनुष्यों में केवल यीशु मसीह ही मात्र पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे महान पुरुष भी, वह भी आदम का वंशज है और उसमें भी पाप है। इसलिए वह कभी उद्धारकर्ता नहीं हो सकते। इसलिए केवल यीशु ही मनुष्यों का उद्धारकर्ता बन सकता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर एक और बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। हालांकि कुंवारी मरियम ने यीशु को पैदा किया, लेकिन वह यीशु की माँ कभी नहीं बन सकती है। मान लीजिए आपने किसी अंडे को किसी मशीन में रखा और 10 महीनों तक उसका पालन पोषण किया, तो फिर क्या अब उस बच्चे को उस मशीन को माँ कहना होगा? बिल्कुल नहीं। हालांकि मरियम एक अच्छी और प्रिय स्त्री थी कि परमेश्वर ने उसे चुना ताकि यीशु को पैदा करें। वो परमेश्वर से प्रेम रखती थी, लेकिन फिर भी मरियम एक प्राणी है और वह यीशु की माँ कभी नहीं बन सकती है। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं
कि बाइबल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जहां पर यीशु ने मरियम को माँ कहा हो। कभी कभार उसके चेलों ने यीशु के लिए माँ करके लिखा, लेकिन यह चेलों के दृष्टिकोण के अनुसार था। उदाहरण के लिए यूहन्ना 19 अध्याय 26 पद में कहता है, जब यीशु ने अपनी माँ को वहां देखा और वह चेला जिसे यीशु प्रेम रखता था पास खड़ा था, उसने अपनी माँ को कहा, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र। यहाँ वाक्यांश उसकी माँ, यह यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है। और यीशु ने मरियम को हे नारी कहा। और यूहन्ना 2 अध्याय 4 पद में हम देखते हैं, कनान में एक शादी के भोज में यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। कुछ लोग मरियम को पवित्र माता कहते हैं, यहाँ तक कि उसके सामने झुकते भी है और उससे प्रार्थना करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने यीशु को जन्म दिया। लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र है और हमारी आराधना का और प्रार्थना का उद्देश्य केवल त्रिएक परमेश्वर ही होना चाहिए। यदि वह यीशु की पवित्र माँ है, तो परमेश्वर कौन है जिसे यीशु अपना पिता कहता है? कैसे वे ऐसा कह सकते हैं? तो फिर उस तरीके से परमेश्वर क्या हुआ? लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं जो हूं सो हूं। उसे किसी ने पैदा नहीं किया, वह स्वयं से अस्तित्व में आया है। परमेश्वर अस्तित्व में अनंतता से भी पहले से आया है। वह अल्फा और ओमेगा है, आदि और अनंत है। हमारा प्रभु मूल परमेश्वर की ओर से विभाजित किया गया है। अगर उस प्रभु की माँ हो तो फिर परमेश्वर पिता क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। शाखा कलीसिया की एक बहन ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि सीनियर पास्टर, मैंने क्रूस का संदेश किताब को एक कैथोलिक पास्टर को दिया और उसने उस किताब को पढ़ा और फिर उसने इस प्रकार का प्रश्न उससे पूछा, यीशु जब बच्चा था वह मरियम को क्या कहकर पुकारता था? क्या उसने उसको माँ नहीं कहा होगा? तब वह बहन उत्तर नहीं दे पाई। मुझे आशा है कि आप इस संदेश को सुनकर इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यीशु जन्म से ही सब कुछ जानता था। इसलिए एक लेख मिलता है हमें कि जब वह 12 वर्ष का था तो किस तरह से वह मंदिर के लेखकों और बाइबल के विद्वानों से बातचीत करता था। वे सब अचंभित थे। वह केवल 12 वर्ष का था, लेकिन पूरी ज्ञान के साथ वह बाइबल के विषय में बात करता था। केवल जब वह 12 वर्ष का था वो संपूर्ण बाइबल का ज्ञान रखता था। ठीक ऐसे ही कुंवारी मरियम के साथ भी था। वह यीशु के गर्भ में आने से पहले से ही सारा प्रकाशन प्राप्त कर चुकी थी और गर्भवती होने के बाद भी उसने प्रकाशन पाया। परमेश्वर के दूतों ने बच्चे के विषय में सब कुछ उसे बता दिया था कि वह कौन है, और बाइबल हमें बताती है कि उसने इन सारी बातों को मन में रखा और उसने वह प्रकाशन यूहन्ना बपतिस्मा दाता की माँ से भी यीशु के जन्म के विषय में सुना था। वह पवित्र बच्चे के जन्म के बारे में जानती थी। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि वह किसी के प्रेम प्रसंग के द्वारा गर्भवती नहीं हुई है। वह अच्छे प्रकार से जानती थी कि वह अर्थात यीशु पवित्र है और वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया है। तो वह अपने बच्चे को किस प्रकार से सिखाती होगी? क्या उसने यह सिखाया होगा कि वह उसकी माँ है? इस तरह से इसका कोई अर्थ नहीं बनता। उसने ऐसा कभी नहीं किया होगा। वह पहले से ही जानती थी कि वह कौन है। तो फिर वह कैसे हिम्मत कर सकती थी यह सिखाने की कि वह उसकी माँ है? बिल्कुल नहीं, वह ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकती थी। परंतु बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं। क्योंकि यूसुफ एक बढ़ई था, इसलिए लोग कहते हैं कि यीशु ने अपने माता पिता की मदद की और बढ़ई का काम किया। लेकिन कृपया इसके बारे में सोचिए, यह केवल एक मानवीय सोच है। क्या ये बाइबल में लिखा है? बिल्कुल नहीं, ये मानवीय विचार है। जब हमारा प्रभु बड़ा हो रहा था, जब तक कि 30 साल का न हो गया, वह नासरत गांव के पीछे पहाड़ों पर प्रार्थना करने और परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए जाया करता था और अपने समय के आने का इंतजार कर रहा था। वह हमेशा परमेश्वर पर दृष्टि करता, प्रार्थना करता और बाइबल के वचनों पर ध्यान करता था, क्योंकि वह अपने समय को जानता था और उस समय का इंतजार कर रहा था। तो क्या वह इतने कीमती समय के दौरान लोगों के घरों के निर्माण और बढ़ाई का काम करता था? यह केवल एक मानवीय विचार है। अगर प्रचारक इस संदेश को इंटरनेट या कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं, तो मुझे आशा है कि जो प्रचार वे करते हैं वे उसमें सुधार कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग मरियम को पवित्र माता बोलते हैं और उसके आगे झुकते और प्रार्थना करते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उसने यीशु को जन्म दिया। लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वह ही हमारी आराधना का विषय है और हमारी प्रार्थनाएं केवल त्रिएक परमेश्वर से होनी चाहिए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, उद्धारकर्ता बनने की तीसरी शर्त यह है कि उसके पास दुष्शत्रु और शैतान पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य होनी चाहिए।
यदि आप युद्ध क्षेत्र से कैदियों का बचाव करना चाहते हैं तो उन्हें दुश्मन से वापस लाने के लिए आपके पास शक्ति होनी चाहिए। आत्मिक रीति से उन्हें बचाने के लिए जो शैतान के गुलाम है, हमारे पास शत्रु शैतान के ऊपर विजय होने के लिए सामर्थ्य होनी चाहिए ताकि हम उन्हें वापस ला सकें। लेकिन यहाँ तक कि यदि कोई मनुष्य जो शारीरिक तौर पर ताकतवर हो या बलवान हो, वह शत्रु दुष्ट और शैतान को जीत नहीं सकता है। यहाँ पर शत्रु दुष्ट और शैतान को जीतने के लिए कोई शारीरिक सामर्थ्य नहीं, वरन आत्मिक सामर्थ्य चाहिए। और आत्मिक क्षेत्र में सामर्थ्य उसके पास होती है जिसके पास पाप नहीं है। ऐसे जैसे अंधकार रोशनी के आने से चला जाता है, वे जो बिना किसी अंधकार के पूरी रीति से उज्याले में रहते हैं, उनके पास दुष्टात्माओं पर विजय पाने की सामर्थ्य होती है जो कि अंधकार से संबंध रखती है। यहाँ पर पाप दो प्रकार के होते हैं, मूल पाप और स्वयं के द्वारा किया गया पाप। मूल पाप के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जो पाप आदम के द्वारा आया वह मूल पाप को दर्शाता है। यह मूल पाप शारीरिक माता पिता से विरासत में मिलता है। और जो स्वयं के द्वारा किया गया पाप, अर्थात ऐसे पाप जो आप अपने जीवन में जीते हुए करते हैं। लोग बहुत से प्रकार के बड़े और छोटे पाप करते हैं। न केवल वे लोग जो गंभीर पाप करते हैं, बल्कि वे भी जो छोटे पाप करते हैं वो भी पापी है। याकूब 2:10 कहता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। असल में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह हल्का है इसलिए ठीक है। अगर आप बड़ी चीजों को मान सकते हैं तो आप छोटी चीजों को भी और भी आसानी से मान सकते हैं। इसलिए आप सब कुछ को मान सकते हैं। यदि आप ये कहें कि मैं तो बड़ी चीजों का पालन कर सकता हूँ, छोटी चीजों को नहीं मान सकता, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। यदि आप केवल एक कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप पहले से ही पापी है। इसके अलावा संसारिक लोग इसे पाप नहीं समझते जब तक कि वह क्रियाओं में प्रकट न हो जाएं। लेकिन आत्मिक रूप से केवल हृदय में पाप होना ही, हालांकि कार्य में प्रकट ना हो, तो अभी वह पहले से ही पाप ठहर चुका है। पहला यूहन्ना 3:15 कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। प्यारे भाइयों, क्यों आप खून करते हैं? ओह स्त्रीने पास्टर, मैंने कब खून किया? कृपया आप साफ तौर पर समझ जाइए। तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यदि आप अपने भाई से बैर रखते हैं तो आप में अनंत जीवन नहीं। इसका मतलब यह है कि आपका उद्धार नहीं होगा। अपने भाई से बैर करने का मतलब आत्मिक रीति से हत्या करना है। इसका मतलब हत्यारे में अनंत जीवन नहीं, वह उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। सिर्फ अपने हृदय में ही यदि आप अपने भाई से बैर रखते हैं तो आप ऐसे पापी हैं जैसे एक हत्यारा होता है। ये हमारे परमेश्वर और प्रभु का वचन है जो कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं। और मत्ती 5:28 में यह भी कहा गया है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसलिए यदि आपके मन में लालच है तो आप एक चोर के समान पापी है, क्योंकि आपके अंदर इस तरह की बुरी इच्छा है। इसी प्रकार से यदि कोई अपने मन में और कर्मों के द्वारा पाप करता है, ऐसा व्यक्ति मानव जाति को उनके पापों से नहीं छुड़ा सकता। आदम के बाद पैदा हुआ हर व्यक्ति पापी है, जिसके अंदर मूल पाप और स्वयं के किए हुए पाप पाए जाते हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो साहस पूर्वक कह सके कि मैंने ना तो मन में और ना कभी कर्मों में पाप किया हो। इस प्रकार किसी के पास भी योग्यता नहीं है कि वह उद्धारकर्ता बन सके। केवल यीशु ही ऐसे है जिसके पास ना तो मूल पाप था, ना कोई स्वयं का किया गया पाप। इसलिए उसने उद्धारकर्ता बनने की यह शर्त पूरी की है। यीशु आदम के वंश का नहीं था और उसके अंदर मूल पाप नहीं था। उसने कभी पाप नहीं किया था, क्योंकि जन्म से लेकर क्रूस पर चढ़ाए जाने तक पूरी रीति से वह परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता रहा। जन्म के 8वें दिन उसका खतना किए जाने के समय से ही उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो असत्य था, ना तो अपने हृदय में, ना अपने कामों में। इसीलिए इब्रानियों 4:26 कहता है, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो। और साथ ही पहला पतरस 2:22 कहता है, उसने ना तो कोई पाप किया और ना उसके मुंह में कोई छल पाया गया। केवल यीशु ही पवित्र है और उसमें कोई पाप नहीं। और यीशु ही ऐसे हैं जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। क्योंकि यीशु में बिल्कुल भी कोई पाप नहीं था, इसीलिए उसके पास शत्रु दुष्ट और शैतान से मनुष्य जाति को बचाने की सामर्थ्य थी। और वह व्यवस्था के उस पाप के अधीन भी नहीं था जो यह आदेश देता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसीलिए भले ही वह क्रूस पर मरा, लेकिन वह मृत्यु के अधिकार को तोड़ पाया और जी उठा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि यीशु में कोई पाप नहीं था, इसलिए वह मृत्यु के अधिकार को तोड़ सका और पापियों को बचाया
और अपनी आत्मिक सामर्थ्य के द्वारा सब चीजों पर अधिकार रखता है। न केवल शत्रु, दुष्ट और शैतान, वरन सब बीमारियां, जीवाणु, विषाणु और निर्बलताओं को भी अपने वश में रखता है। और वे भी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, यीशु की आज्ञा पाकर दुष्ट आत्माओं को भी छोड़कर जाना पड़ा। मुझे आशा है कि आप साफ तौर पर समझेंगे कि यीशु में ना तो कोई मूल पाप है और ना ही कोई स्वयं का किया गया पाप, और इसीलिए केवल उसी के पास हमारे उद्धारकर्ता की योग्यताएं हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप एक पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे ताकि बुराई आपको छू भी ना पाए और आप शांति और आशीषों में निवास करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।